Channel. My name is Mamta Singh. My subject is inorganic chemistry. Second, my topic is preparation, structure and properties bonding in metal carbonyl. Method of preparation general 3 methods हैं इसके. बाय डायरेक्टली सिंथेसिस. डायरेक्टली सिंथेसिस क्या होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंडर सुस्टेबल कंडीशन में फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल के साथ CO बॉन्ड के डायरेक्टली कॉम्बिनेशन के से कार्बोनिल्स फॉर्म्स होता है. एक्स हमारा नंबर्स ऑफ मेटल और वाई हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. वो बताता है Fe+5 पेंटा कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 सेल्सियस सुस्टेबल टेम्परेचर में 100 एटम्स प्रेशर के रिएक्ट करेंगे तो आयरन पेंटा कार्बोनिल्स बनेगा. 2 कोबाल्ट प्लस 8 कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 एटम प्रेशर के से साथ रिएक्ट करेंगे तो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल्स बनेगा. और निकिल को टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 300 सेल्सियस को 1 एटम निकिल टेट्रा कार्बोनिल्स बनेगा. बाय इनडायरेक्ट सिंथेसिस इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट. जब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले हेक्सोकार्बोनेट का प्रिपरेशन किया. इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड के इथेरल सॉल्यूशन को CO के साथ प्रेजेंट में CrCl के साथ रिएक्ट कराया तो उन्होंने CrCO6 प्राप्त किया. रेडम को टंगस्टन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तथा हेक्साकार्बोनिल्स प्राप्त हुआ. इसको हम एक एग्जांपल लेंगे. अकॉर्डिंग टू हेबर तो प्राइमरी रिएक्शन इज फॉलो. इसमें हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट इसका फार्मूला होता है RX रिएक्शन ऑफ फॉलो. यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? एक ऑर्गेनो मैकेनिज्म होता है. इसका फार्मूला होता है RMgX. यहाँ फॉर आर के जगह में कोई भी एल्काइल ले सकते हैं. यहाँ पर हम फेनिल ग्रुप लिए हैं. 4C6H5 MgBr प्लस ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक. इसका रिएक्ट हम CrCl3 The above reaction is low and can be improved by using high carbon monoxide pressure. ये हमको इम्प्रूव करेंगे. सिंथेसिस इन्वॉल्विंग द मेटा कार्बोनिल CO के साथ रिएक्ट करके सेंटेंस मेटल कंपाउंड उपस्थित में CO के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको मेटल कार्बोनेट्स प्राप्त होगा. 2 निकिल हेलोजन X के जगह में हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं तथा 2N यहाँ N के जगह में कोई भी नंबर्स ऑफ मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो हम रिएक्ट कराने के बाद 2Ni कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हेलोजन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है. इसको हम इसी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें निकिल टेट्रा कार्बोनिल्स प्राप्त होगा. स्ट्रक्चर ऑफ मेटा कार्बोनिल. पहला है मोनोन्यूक्लियस मेटल कार्बोनिल्स ए निकिल टेट्रा कार्बोनिल्स. इसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रस बनता है. आयरन पेंटा कार्बोनिल इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिड्स बनता है. दूसरा है बाइन्यूक्लियस मेटल कार्बोनिल. मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है और CO का ब्रिजिंग तथा टर्मिनल होता है. इसमें डाई मैग्नीज डेको कार्बोनिल्स होता है. इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल बनता है. डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल. इसमें कोबाल्ट में 2 ब्रिजिंग बनते हैं. इसमें फ्री कोबाल्ट को 21-43 सेंटीमीटर इनवर्स था. टर्माइंड CO को
21-23 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तथा ब्रिजिंग CO को 1850 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। मेटाकार्बोनिल्स इसका ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल इसका स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर से बनता है। चौथा है टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। यह टेट्रा इरिडियम डोडेको कार्बोनिल्स बनता है, नहीं बनता है। इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मोनोमेरिक रंगीन होते हैं जबकि पॉलीमेट्रिक रंगीन होते हैं, कम स्थिर होते हैं। दूसरा है क्योंकि यह कोवैलेंट प्रकृति के होते हैं इसलिए यह अधिकतर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुले होते हैं। यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। चौथा, ये विद्युत के पूर्व कंडक्टर होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्शन ऑफ हीट। आयरन पेंटा कार्बोनिल को 250 सेल्सियस टेम्परेचर में रिएक्ट करेंगे तो Fe+5 कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। निकिल टेट्रा कार्बोनिल को 180 सेल्सियस टेम्परेचर में रिएक्ट करेंगे तो निकिल प्लस टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। आयरन पेंटा कार्बोनिल को कोई भी हैलोजन से रिएक्ट करके FeCO4 हैलोजन प्लस CO मोलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनिल को क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके मोलिब्डेनम टेट्रा कार्बोनिल्स क्लोराइड प्लस 2CO प्राप्त होगा। रिएक्शन ऑफ NaOH। आयरन पेंटा कार्बोनिल को प्लस 3 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na प्लस H प्लस Fe1CO4 प्लस NO2 CO3 प्लस H2O रिएक्ट विथ NO। आयरन पेंटा कार्बोनिल प्लस 2 एंड 25 सेल्सियस डिग्री में टेम्परेचर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो FeCO2 NO2 प्लस 3CO प्राप्त होगा। कार्बोनिल 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन एटम के साथ एक लोन पेयर होती है। यह लोन पेयर सीधे मेटल के खाली ऑर्बिटल में होता है। इसे एक सीधा बॉन्ड बनता है जिसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड क्या होता है? मेटल के पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन वापस CO के खाली पाई स्टार ऑर्बिटल्स में जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।